जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। रितंबरा वेबसाइट सभी का हृदय से स्वागत है। हम सभी मना रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित गुरु नानक देव पुस्तक के स्वाध्याय के माध्यम से गुरु नानक देव की जयंती। और गुरु नानक देव की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है और हम सब परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ के उस महापुरुष के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि इस सृष्टि में आए और उनके आने का जो उद्देश्य था वह क्या था, इसको हम सभी समझ सकें, जान सकें। तो इस रूप में उनका जो साहित्य है, गुरुदेव का साहित्य बताता है गुरु नानक देव जी के बारे में कि वे नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु थे। हमने आज सवेरे मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में उनके जन्म और बाल्यकाल को जाना, गुरु नानक जी का सच्चा दृष्टिकोण इस विषय पे जाना, और गुरु नानक जी ने उन देश को, संस्कृति को समझने के लिए पूरे विश्व में पश्चिम तरफ भी गए। आज इसमें जो सवेरे हमने पढ़ा वो गुरु नानक जी का भारत भ्रमण। तो इस विषय पे क्या क्या जाना, ये थोड़ा सा प्रकाश हमारी दीदी डालेंगी और मधु दीदी बताएंगी। और अभी जो हम विषय शुरू करने जा रहे हैं वो गुरु नानक की देशभक्ति और राजनीतिज्ञता, गुरु नानक जी की दार्शनिक विचारधारा और गुरु नानक जी का व्यवहारिक अध्यात्मवाद, ये समझेंगे। और कैसे सबसे ज्यादा जो मुझे आकर्षित करती है वो है उनकी वेशभूषा। उनकी अपनी वेशभूषा जो थी वो दो पक्षों को मिलाने वाली। उनके बारे में जब पिछली बार भी पढ़ा, हम लोग बार बार इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उनकी चेतना से जुड़ सके और एक सामूहिक चेतना को समझे महापुरुषों की। जैसे हम बोलते हैं ना, भू भुव स्व मह मह जनः तपः सत्यम। हम कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव सत्यलोक की आत्मा थी। सत्यलोक की आत्मा के बारे में आदरणीय चिन्मय भैया ने हम लोगों को बताया है कि वे कैसी होती हैं। वे दिव्य होती हैं, उनके ऊपर यम का शासन नहीं चलता, उनसे आग्रह किया जाता है तब वे अपने आप को भूलोक तक लाते हैं। तो ये लोक होते हैं, या ये कि हेलो इसको ऐसे अपनी बुद्धि पे समझना है कि लेवल होता है। इनकी मानसिकता एकदम डिफरेंट होती है। इनके अंदर क्या, इनके अंदर मन होता है नहीं होता वो सब तो इतनी डीप जानकारी नहीं, पर कुल मिलाकर के उच्च स्तरीय होते हैं, ये महान होते हैं। तो ये महलोक अगर ऐसे समझे, भू भुव स्व मह, मह से महान बनता है, महत बनता है। मह से महलोक की बातें अगर करें तो ये मानस लोक आ जाता है, जिसमें हम उन महापुरुषों की चेतना से जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वह महतत्व, अब देखो महतत्व यानी महत्व बढ़ता है। तो जब महतत्व बढ़ता है, विवेक जागृत होता है, सृष्टि को, दुनिया को, संसार को, लोगों को देखने का, अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाता है। और हम यही कहते हैं ना कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए। मतलब क्या कि हमारा दृष्टिकोण अगर बदल गया तो हमें ये जो देखना है, ये जो नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक देव की चेतना से जब हम जुड़ेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर भी वही स्फुरना होगी, प्रेम फूटेगा। तो आज अब हम दोपहर में जो रितंबरा में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी की देशभक्ति और राजनीति क्या। आइए गुरु सत्ता का भाव भरा ध्यान करेंगे और आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मैं गुरु सत्ता का ध्यान करती हूँ, भावरा आवाहन उनका हमने सवेरे किया, उनका अब ध्यान करते हैं और मधु दीदी से निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा सा संक्षेप में पुराना हम लोगों को, दोपहर की परिजनों को, रितंबरा के परिजनों को उससे अवगत करा देंगे संक्षेप में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे।
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आदरणीय मधु दीदी हमको संक्षेप में थोड़ा सा बताएंगी कि कैसे गुरु नानक देव ने उनका बाल्यकाल क्या था और मुख्य बात भारत भ्रमण से उनने क्या प्राप्त किया, कुछ विषय पर प्रकाश डालते हुए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। पढ़ने के क्रम के लिए आप लोग क्वेश्चन भी टच कर लें। आइए हम लोग स्वाध्याय शुरू करने से पहले मंदाकिनी में क्या जाना था। हमने आज 4 टॉपिक जाना था जो दीदी ने बता दिया। तो हम लोग ये गुरु नानक जी के गुरु नानक जयंती जो अभी कार्तिक पूर्णिमा को थी उसके अवसर पर हम लोग इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था 1469 में, और इनके पिता कालूराम पटवारी थे जो एक किसान थे। जन्म के समय ही ये यहाँ गुरुदेव ने लिखा है कि जन्म के समय सारे बच्चे रोते हैं लेकिन ये हंस रहे थे। और ऐसे भी कई चमत्कारी घटनाएं उनके बचपन की थी, पर परम गुरुदेव लिखते हैं कि उसमें हमको नहीं जाना, उन चमत्कारों में नहीं जाना है, बल्कि उन्होंने कौन से महान कार्य की उस पर हमें जाना है। अपने सिद्धांतों को किस तरह उन्होंने करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाया और उन्हें एक ऊंचा जीवन जीना सिखाया, व्यवहारिक जीवन सिखाना सिखाया, व्यवहारिक जीवन मार्ग पे उन्हें आगे बढ़ाया। जबकि वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका आंतरिक ज्ञान बहुत था। आध्यात्मिक विषयों में उनकी बहुत रुचि थी। अधिकांश समय वे भजन चिंतन में ही लगे रहते थे। बचपन से ही इनके अंदर सत्य, हिंसा, संयम आदि सद्गुण भरे पड़े थे। तो ये दिखाता था कि ये कितने महान व्यक्तित्व के धनी होंगे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये घर गृहस्थी में रह के ही इन्होंने समाज सेवा की। ये कोई मतलब गेरुआ वस्त्र पहन के सन्यासी बन जाना, ये योग वैराग्य के नाम पर घर छोड़ने का उपदेश इन्होंने कहीं नहीं दिया है और न इसको मानते थे। आप जब आपके योग वैराग्य ले लेंगे और आपके जीवन में कोई माया मोह का सामना ही नहीं होगा तो आपका सिद्धांत और आपकी परीक्षा कैसे होगी। तो 18 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। 2 पुत्र होते हैं, श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र जो है सिख धर्म के उदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं और लक्ष्मी चंद्र जो है वो घर गृहस्थी देखते थे। गुरु नानक जी का घर परिवार में, घर गृहस्थी में, संसार में मन नहीं लगता था। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो दोनों बच्चों में अपनी संपत्ति को बांट देते हैं और भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। 30 वर्ष की आयु में ये सांसारिक बंधन से मुक्त होकर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का उपदेश देने के लिए ये भारत भ्रमण पे निकलते हैं। उन्हें मर्दाना नाम का एक मुसलमान व्यक्ति मिलता है। जब ये भजन गाते थे तो रबाब बजाता था। ये एकेश्वरवाद के मानने वाले थे कि इनके सिद्धांत भी थे जो वेद का सिद्धांत है कि एको हम बहुश्यामी। इनके भी थे कि एक नूर थे सब जग जाया, एक ही को ये मानते थे। और जो जितने उस समय समाज में फैले हुए आडंबर थे वो सबका इन्होंने खंडन किया। नारियों के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने दिया। ये स्वीकार मतलब नारियों के बिना समाज की उन्नति नहीं है। नारियों के प्रति इनके अंदर बहुत ही सम्मान की दृष्टि थी। लेकिन जब औरंगजेब का शासन काल आया, जब सब जगह हिंदू को परिवर्तित हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था, उस समय 10वें गुरु जो गोविंद सिंह जी थे उन्होंने इस सिख संप्रदाय को सैनिक समुदाय में परिवर्तित किया और उसका सामना किया। और इसका बीज जो है जो ये विषमता से समता का एकीकरण और समाज में जो विषमता थी उसका एकीकरण करने का कार्य नानक देव जी ने ही संगठन बना के किया था। उसका ये बीज बो गए थे। ये रूढ़िवादी विचारों का खंडन, परंपराओं का खंडन इन्होंने किया। आडंबर मुक्त जीवन इन्होंने जीना सिखाया। 2 घटनाएं जो हम लोग शुरू में ही जानते हैं कि जब वो सब लोग हरिद्वार में पूरब के तरफ जल दे रहे थे तो ये पश्चिम के तरफ देने लगे तो लोग इनका मजाक उड़ाए। तो इन्होंने उन लोगों को बताया कि भाई जब पूरब से तुम्हारे पूर्वजों को मिल सकता है तो पश्चिम से क्यों नहीं मिल सकता। दूसरी घटना की जब वो काबा जाते हैं तो शिवलिंग की तरफ पैर रख के सोए हैं तो एक वहाँ के जो मौलवी थे वो बोलते हैं कि आप इधर क्यों पैर किए हैं।
तो पूछते हैं कि बताओ कि ईश्वर कहाँ नहीं है। तो वो हर जगह जो गुरुदेव का सत्संकल्प कि ईश्वर सर्वव्यापी है वो उसको मानते थे। तो यही सिद्धांत और यही रूढ़ियों आडंबरों का खंडन करते हुए ये भारत भ्रमण करते रहे। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। अब आगे हम लोग जाने थे कि गुरु नानक जी की देशभक्ति और राजनीतिज्ञता। तो पढ़ने के क्रम में आदरणीय भाई साहब आप ले लीजिए जो लोग भी हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। दीदी कुछ छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा। धन्यवाद दीदी। आगे के पढ़ने के क्रम के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सुलेखा दीदी को। हाँ, जय गुरुदेव भैया, प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ आ रही है आपकी क्लियर आवाज। 23-24 पेज तक ले लीजिएगा ना, नहीं तो उनको आदि शक्ति में दिक्कत हो जाती है। ज्यादा समझाना नहीं है तो कहानी की तरह है। ठीक है भैया? ठीक है। हाँ दीदी मैं पढ़ लूंगी, पर आप उसको बाद में शॉर्ट रूम में समराइज कर देना, ठीक है? हाँ, जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सुबह पढ़ा है उसके बाद में अब मेरा टॉपिक है गुरु नानक की देशभक्ति और राजनीतिज्ञता। वैसे सामान्य दृष्टि से नानक देव एक ईश्वर प्रेमी और भक्ति मार्ग के पथिक थे। उनके रचे हुए अधिकांश भजन और वाणियां भगवान की महानता को प्रकट करने वाली स्तुति और प्रार्थना के रूप में है। पर जब हम उन पर सूक्ष्म भाव से विचार करते हैं तो उन्हें तथा मध्यकाल में अन्य भक्त कवियों में एक बड़ा अंतर पाते हैं। जहाँ उन सब कवियों की रचना में हर दर्ज की हीनता, आत्म तिरस्कार और अपने इष्ट देव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का ही भाव प्रकट होता है, वहाँ नानक जी ने अवसर मिलने पर वैसी रचनाएं भी की है जिनसे देश तथा समाज का तत्कालीन समस्याओं के प्रति उनकी जागरूकता प्रकट होती है। नानक जयंती पर डॉक्टर महीप सिंह ने उनकी रचनाओं की जो जांच पड़ताल की, उनसे विदित होता है कि वे केवल आध्यात्म जगत अथवा वैकुंठ में बैठकर आत्म सुख की अभिलाषा रखने वाले संत नहीं थे, वरन अपने समाज की त्रुटियों और दोषों के एक निर्भीक और प्रबल समीक्षक थे। उस समय इस देश में हिंदू राजाओं में हर दर्जे की भोग लिप्सा तथा मातृभूमि के प्रति अकर्मण्यता का भाव आ गया था। विदेशियों और धर्म प्रेमियों का प्रतिरोध करने के बजाय वे अपनी स्वार्थ पूर्ति और रंग रैलियों में लगे रहते थे। यह देखकर गुरु नानक ने उनको बड़े रोष पूर्वक फटकारा। तो यहाँ पर जैसे हमारे जो प्रज्ञा गीत है, कितने भाव, मतलब उनमें सब कुछ लिखा वो होता है। अपन जब गीत गाते हैं तो वैसे ही गुरु नानक जो गीत वो गाते थे उनमें भी वही देशभक्ति का और देश के प्रति जो था उनको, मतलब वो नहीं था कि मुझे वैकुंठ का मिले, और ना ही उनको कोई वो अभिलाषा थी। बस उनको तो क्या था कि जो देश में हो आध्यात्म जगत और वैकुंठ में बैठकर आत्म सुख की अभिलाषा रखने वाले संत नहीं थे। वो तो समाज में जो त्रुटियां, जो दोष थे, उनको निर्भीक और प्रबल समीक्षक थे वे उनके, मतलब उनको सही करने के वो थे। इसमें राजा सिंह मुद्दत कुत्ते जाए जगाए बैठे सुत्ते, जाकर नहंदा पाई है घाव रत वितु कुतिया चटे जाहूं जिवे जिया होसी सार नकी बड़ी लाइन बार। दीदी पेज पलट रही हूँ। इसका अर्थ वर्तमान समय के राजा शेर चीतों की तरह हिंसक थे और उनके अधिकारी कुत्तों की तरह लालची थे और निर्दोष जनता को अकारण ही पीड़ित करते रहते थे। राज कर्मचारी अपने नाखूनों से जनता को घायल करते रहते थे और उनका खून कुत्तों की तरह ही चाट जाते थे। परलोक में जब इसकी जांच की जाएगी तो इनकी नाक काटी जाएगी। जब नानक जी विदेश यात्रा से लौट कर आए तो उनके कुछ ही समय पश्चात भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ। बाबर के सैनिकों ने चारों तरफ तबाही पैदा कर दी और लोगों के धन माल तथा इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उस भयंकर काल में भारतीय नारियों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है,
जिन सिर होहिनी पाटिया मांगी पाई संधूर से सिर काती मुनि अही गल बिच आवे धूल महला अंदरी दोहिया हुई बहनिन मिल है हटूर जद हूँ जिया हिया लाड़े सोहनी पासे ही डोली चढ़े आइया दंद खंड दीदे रासे अपरहु वाणी बीर ही चले छपकनी पासे एक लखू लखनी बही ठिया लखू लखनी ही खड़ी आ करी जुआरे खांदिया माणे से जड़िया तिन गले सिलका पाइया तुरिया मौत सरिया धनु जो बनु दोई बैरी होए जिन्हीं रखे रंगू लाए दूता नौ फुरमाइया ले चले अति गवाई। अर्थात इस चौप में जो लिखा है गुरु नानक जी ने, गुरुदेव ने, उनको आगे अर्थ है जिन स्त्रियों के सिर में सिंदूर पट्टियां शोभित होती थी, जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, अत्याचारियों ने उनके केस काट डाले और उन्हें भूमि पर इस तरह घसीटा के गले तक धूल भराई। जो मुगलों के निवास करती, जो महलों में निवास करती थी, उनको अब बाहर बैठने को भी जगह नहीं मिलती। विवाहित स्त्रियों जो अपने पतियों के पास सुशोभित थी, जो पालकियों में बैठकर आई थी, जिन पर जल न्यौछावर करते थे, जड़ावदार पंखों से हवा मतलब जड़ाऊ पंखों से हवा करते थे, जिन पर लाखों पेज पलट रही हैं रुपए लुटाए जाते थे, जो वो मेवा मिठाई खाती थी, सेजों पर सुख भोगती थी, अब अत्याचारी उनको गले में रस्सी डालकर खींच रहे हैं। उनके गले में मोतियों की मालाएं टूट गई हैं। अभी तक धन और यौवन ने उन्हें अपने रंग में रंग रखा था, अब वह दोनों उनके बैरी हो गए हैं। सिपाहियों को आज्ञा मिली और वे उनकी इज्जत को लूट कर चले गए। कितना मतलब वो किया है मुगलों ने, कितना अत्याचार हमारी देश की नारियों पर, कि जो महलों में निवास करती थी वो कितना कैसा खाती थी, कैसे ओढ़ती थी, क्या करती, 16 श्रृंगार करती, सब कुछ उनके गले में मतलब जो मोतियों की माला थी, जो सब कुछ था, वो टूट गए और उनके गले में रस्सी बांध दी गई और किस प्रकार उनकी इज्जत लूटी गई, जो सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। इसके विरुद्ध हमारे गुरु नानक देव जी ने देश के लिए, अपने देश में संपन्न वर्ग की उस कठिन समस्या में कैसी दुर्गति हुई, उसकी एक झलक इस कविता में मिलती है। जब मनुष्य इस प्रकार विवश हो जाता है और अत्याचार का कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता, तो वह भगवान को उलाहना देने लगता है कि तुम कैसे न्यायकारी और करुणा सिंधु हो, जो संसार में ऐसा अंधेर खाता मचा रहे हो। इस भाव से प्रेरित होकर नानक जी ने लिखा है, खुरासान सकमान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जम्मू का मुगल चढ़ाइया, एती मार पई कर लड़े ते की दुर तू न आइया, करता तू समना का सोई, जो सकता सकते मारे तमड़े रोस न होई, सकता शिशु मारे पे वर्ग खसमे सो पुरसाई। अर्थात हे भगवान, बाबर ने खुरासान को बर्बाद किया, पर तुमने उसकी रक्षा न की और अब हिंदुस्तान को भी उसके आक्रमण से भयभीत कर दिया है। तुम स्वयं ही ऐसी घटनाएं कराते हो, परंतु तुमको कोई दोष न दे, इसीलिए तुमने मुगलों को यमदूत बनाकर यहाँ भेज दिया। सर्वत्र इतनी अधिक मार काट हो रही है कि लोग त्राही त्राही पुकार रहे हैं, पर तुम्हारे मन में एक निरीह लोगों के प्रति तनिक भी दर्द पैदा नहीं होता है। भगवान, तुम तो सभी प्राणियों के समान रूप से पालनकर्ता कहलाते हो, फिर यदि एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली को मारे तो मन में रोष पैदा नहीं होता, परंतु यदि शक्तिशाली सिंह या निरपराध पशुओं के झुंड पर आक्रमण करे तो उनके स्वामी को कुछ तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। तो यहाँ भगवान पर मतलब वो बता रहे हैं, भगवान के प्रति अपना रोष दिखा रहे हैं
कि जब जहाँ गलत होता है तो वहाँ पर मतलब जो सबका आपकी मतलब आप तो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, फिर भी आपके होते हुए इतना मतलब वो हो रहा है देश में, और आप कुछ नहीं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि तुम तो सभी प्राणियों के समान रूप से पालनकर्ता कहलाते हो। फिर यदि एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली को मारे तो मन में रोष पैदा नहीं होता आपके, परंतु यदि शक्तिशाली सी निरपराध पशुओं के झुंड पर आक्रमण करे तो उसके स्वामी को कुछ तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। पेज पलट रही दीदी। इस तरह परमात्मा को जोरदार उलाहना देकर नानक जी ने इस देश के प्रमुख शासकों तथा बड़े लोगों को भी फटकारा है कि तुमने अपने कर्तव्य को बिसरा दिया और भोग विलास में डूब गए। उसी का नतीजा इस तरह भोग रहे हैं। रतन बिगाड़ बिगोए कुत्ती महुआ सार नकाई आवो दे जे चेतिए सो कायतु मिले सजाए। जहाँ सुरती गवाइया रग तमाशई चाहे बावर वाणी फिर गई कोयरा न रोटी खाए। एकता बखत खुआई अही का पूजा खाई कुछ के बिणु इंद वाणिया क्यों टिके बड़ई नाय। राम न कबहू चितइयो हुणे महियो न मिले खुदाई। अर्थात इस नीच कुत्तों व विलासी शासकों ने रतन के समान इस देश को बिगाड़ कर रख दिया है। इनके मरने के बाद कोई इनकी बात भी नहीं पूछेगा। अगर ये पहले से ही सावधान हो जाते तो इनको ऐसी सजा क्यों मिलती। पर यहाँ के शासक तो सदा रंग तमाशों में ही डूबे रहे। उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान ही न था। नतीजा यह हुआ कि इस समय चारों ओर बावर की दुहाई फिर गई है। किसी को रोटी तक खाने की नहीं मिलती, रोटी तक खाने को नहीं मिलती। मुसलमानों पठानों की नमाज का समय जाता रहा और हिंदुओं की पूजा छूट गई। अब चौके में बिना हिंदू स्त्रियां किस प्रकार अपनी पवित्रता की रक्षा करेंगी, जिन्हें कभी राम शब्द भी याद नहीं आया था। अब वे आक्रमणकारियों को भय से खुदा को याद करना चाहते हैं, परंतु जालिम लोग उनको खुदा भी नहीं करने देते। दीदी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है दीदी, पढ़िए आप, आ रही है आवाज, पढ़िए। हाँ, खेद का विषय है कि इस प्रकार की जिल्लत उठाकर और अमानुषी दंड सहन करके भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुली। उनके पश्चाताप भी मान सिंह, जय सिंह, यशवंत सिंह आदि प्रमुख राजपूत नरेश मुगल बादशाहों के अनुसार बनकर अपने ही भाइयों को पराधीन बनाने का पाप कर्म करते रहे। उनके बाद जब अंग्रेज आए तब भी हिंदुओं ने ही उनके सहायक बनकर शासन कार्य में हर तरह से सहयोग दिया और आज से दिन भी इस जाति की पारस्परिक फूट मत विरोध कर्तव्यहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। वह तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल गई है, नहीं तो हमारे कर्म तो अब भी ऐसे ही हैं कि कोई भी बड़ी विदेशी शक्ति हम पर आक्रमण करके पठानों और मुगलों की तरह ही चोटी पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए मनमाने ढंग से बेइज्जत करे। और आश्चर्य तब होता है जब इतनी नालायकी पर भी लोग बेशर्मी से अपने को महान, श्रेष्ठ, पुण्यात्मा, धर्मात्मा कहने में संकोच नहीं करते हैं। हिंदू जाति की इसी मनोवृत्ति को देखकर अब से लगभग 800-900 वर्ष पहले विदेशी इतिहासकार अल बरूनी ने भारत भ्रमण करके अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है। हिंदू लोग समझते हैं कि उनके देश जैसा दूसरा देश नहीं है, उनके राजा जैसा दूसरा राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं है। यदि तुम खुरासान तथा ईरान के शास्त्रों तथा विद्वानों के संबंध में उनसे बातचीत करोगे तो वे तुमको मूर्ख ही नहीं मिथ्यावादी ही समझेंगे। यदि वे विदेशों की यात्राएं करें, दूसरों से मिले जुले तो उनकी यह प्रवृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पूर्वज ऐसे नहीं थे।
क्या हम आशा करें कि समझदार हिंदू अब भी अपनी इस त्रुटि को समझेंगे और अब तो जब तक दोषों का त्याग कर अपने को वास्तव में एक जीती जागती जाति न बन लेंगे, तब तक पूर्वजों की कीर्ति के आधार पर क्या व्यर्थ गाल बजाना छोड़ देंगे। गुरु नानक ने उसी समय इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया था। यद्यपि सम्राट बाबर स्वयं उनमें श्रद्धा रखता था और उनसे आशीर्वाद मांगता था, पर फिर भी उन्होंने इस देश के शासकों को उनकी नामर्दी और स्वार्थपरता के लिए बहुत फटकारा। कहा सु से खेल तवेले घोड़े, कहा भेरी सहनाई, कहा तू तंगबंद गाड़ रसी, कहा सुलाल कवाई, कहा सु आरसिया मुँह बके, ये दिसही नाही, रहा सु घर धर मंडप महला, रहा सुबंग सराई, कहा सु सेज सुखाली, कामड़ी जिसु बेसु नींद पाई, कहा सु पान न तवोली, रया होही छाई आई। अर्थात तुम्हारे वे खेल तमाशे, घोड़ों से भरे तवेले, वे भेड़िया और सेनाइयां कहाँ चली गईं? वे तलवारें, रथ और चमकीले शस्त्र कहाँ गए? गुरुदेव नानक जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं राजा महाराजाओं को, उनकी वो याद दिला रहे हैं। कहाँ गए तुम्हारे दर्पण और उसमें दिखाई पड़ने वाले बांके चेहरे अब क्यों नहीं दिखाई पड़ते? तुम्हारे वे सुंदर घर, दरवाजे, मंडप, महल, सुख देने वाली सेज और वह कामनी जिसे देखकर रात में नींद भी नहीं आती थी, वे सब किस तरह चले गए? पान तामुल देने वाली हरम जनाना महल में भरी तमाम औरतें अब कहाँ हैं? नानक देव जी की वह विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राष्ट्र तथा समाज की त्रुटियों को गहरी नजर से देखा और उनके संबंध में इतने आवेश के साथ अपने देशवासियों को ललकारा। अन्य संतों ने अगर कहीं लोगों की दुर्दशा की चर्चा भी की है तो उसे भाग्य या भगवान का अप्रसन्नता का परिणाम कहकर लोगों को केवल भगवत भक्ति की प्रेरणा दी है। पर नानक जी ने इस समस्या के प्रत्यक्ष कारणों पर विचार किया और इसके लिए अपने भाइयों को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने कर्तव्य का पालन, पीड़ितों की सेवा, जनता के लिए न्याय का व्यवहार आदि ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करके ही राग रंग में ही जीवन बिताने लगे तो इसका दंड तुमको भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर भी तुमको इसके लिए क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वह न्यायकारी है। इसीलिए धन, जन, महल, किला, रूप, यौवन आदि का कभी अभिमान न करो। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो हमारे पास धन है, हमारा रूप है, हमारा जो सुंदरता है, हमारे पास जो भी है उसका कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो ऊपरी वस्तु है, ये तो भौतिक सुविधाएं हैं, ये तो एक दिन किसी काम की नहीं है। जैसे इस समय अभिमान न करो, ये चाहे जब देखते देखते नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। जैसे इस समय बाबर के सिपाही ऊंची पदवीधारी नर नारियों की दुर्गति कर रहे हैं। इसीलिए सब लोग होश में आओ और कुमार्ग से हटकर ईश्वरी सत्मार्ग का अवलंबन करो। ईश्वर की राह पर चलने वाले को न कभी रोना पड़ता है, न पश्चाताप करना पड़ता है। तो वो पीड़ा को गुरुदेव मतलब गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो बहनों की, हमारी देश की नारियों की जो दुर्दशा हुई है, आप अपने भोग विलास में इतने लीन हो गए कि आपको ईश्वरी जो दंड देगा उसका भी किसी मतलब आपको वो नहीं है। जब ईश्वर दंड देता है तो क्या करता है, जो आप अपने ही भोग विलास में रंगे रहते हैं, तो जो धन महल हमारा है, जो ऊपरी सुख सुविधाएं हैं, उसको ना देखते हुए हमें ईश्वरी जो सत्मार्ग का अवलंबन है उसे हमें अपनाना चाहिए। दीदी आगे और लेना है कि कोई और लेगा? दीदी बहुत ही अच्छी तरह आपने पढ़ा। अब आगे नेक्स्ट रीडर लेंगे। हाँ। नेक्स्ट रीडर को मैं अनम्यूट कर रहा हूं।
हाँ, नीता जोशी दीदी। नया चैप्टर है दूसरा, गुरु नानक की दार्शनिक विचारधारा। गुरु नानक का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और आरंभ में उन्होंने संत महात्माओं से जो उपदेश सुने थे वे हिंदू शास्त्रों, वेद, पुराणों आदि पर ही आधारित थे। इसलिए अपने आगामी जीवन में भी उन्होंने जो भी कुछ उपदेश दिए, ईश्वर, सृष्टि, जीवन मृत्यु के संबंध, पेज पलट रही हूँ, संबंध में जो सिद्धांत बतलाए वे भारतीय धर्म के ही अनुकूल थे, पर वे कबीर तथा सूफी शेख फरीद के एकेश्वर के प्रतिपादन से भी काफी प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त गुरु गोरखनाथ के हठ योग का साधन करने वाले अनुयायियों तथा जैन और बौद्ध धर्म के आचार्यों के संपर्क में भी वे रहे। इसलिए उनके धार्मिक सिद्धांतों का आधार मुख्य रूप से वेदांत दर्शन रहने पर भी उसमें जैन, बौद्ध, हठ योग, इस्लाम की विचारधाराएं भी न्यूनाधिक रूप में शामिल हो गई। खासकर उस पठान शासन में युग में पंजाब में मुसलमानी सिद्धांतों का प्रभाव काफी बढ़ गया था। मुस्लिम शासकों ने तलवार की जोर से तो अपना धर्म फैलाया ही था, पर अनेक मुसलमान विद्वानों तथा संतों ने हिंदुओं के देववाद के मुकाबले में अपने एकेश्वरवाद की श्रेष्ठता भी सिद्ध की थी, जिसका असर जनता के एक भाग पर पड़ रहा था। नानक जी की भेंट जब पंजाब के सूफी संत शेख इब्राहिम से हुई तो उन्होंने इनका आधा हिंदू और आधा मुसलमान जैसा वेश देखकर, महाराज एक तरफ हो जाओ, दो किश्तियों पर क्यों बैठ रखते हो? नानक जी ने फरमाया, इसमें क्या हर्ज है? मनुष्य को तो दोनों नावों पर सवार होकर संतुलन बनाए रखना आना चाहिए। दिन और दुनिया दोनों एक साथ निभाई जा सकती है यदि हृदय में सच्चाई हो। तो यहाँ पर समझाए गुरुदेव समझा रहे कि गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और आरंभ में ही उन्होंने संत महात्माओं से उपदेश सुने थे। वे हिंदू शास्त्रों, वेद, पुराणों आदि में के आधारित थे। इसलिए उनके आगामी जीवन में भी उनके कुछ उपदेश दिए ईश्वर, सृष्टि की, जीवन मृत्यु के संबंध में जो सिद्धांत बतलाए तो वो भारतीय धर्म के अनुकूल ही चलते। मतलब कबीर जो थे, सूफी, शेख, फरीद, उन सब के जो रास्ते थे उन्हीं पर बतलाए रास्ते पर ही चलते थे। उनकी प्रतिभाएं काफी उनकी बातों से वो काफी प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त वो गुरु नानक के गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के हठ योग का साधन भी अनुयायी भी वो बौद्ध धर्म के आचार्यों के संपर्क में भी रहते थे। धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर वो मुख्य रूप से वेदांत दर्शन भी वो मतलब जैन, बौद्ध, हठ योग, इस्लाम के विचारधारा न्यूनाधिक पर भी वो शामिल होते थे। और इसमें वो गुरु नानक जी कहते मतलब जनता 21 जो मुकाम थे उनके फरमाए तो नानक जी बोलते थे कि इसमें कुछ लोग थे वो बोलते थे कि हिंदू धर्म दोनों मतलब नाव पर क्यों सवार होते हो, या तो हिंदू धर्म निभा लो या तो ये क्या बोलते हैं मुसलमान का धर्म निभा लो। तो बोलते क्या हर्ज है, वो दोनों धर्म को निभा सकते हैं, दोनों नाव को एक साथ सवार भी कर सकते, वो अपने आप पर ही कि वो संतुलन हम कैसे बनाए रखे, ये यहाँ पर बता रहे हैं। गुरु नानक सत्य के पुजारी थे। उन्होंने धर्म का विवेचन करने के लिए कुछ कहा है। यह आडंबर युक्त वचनों और वाक्चल से रहित है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म के विषय में लंबी चौड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। सिद्धांत वही सच्चा है, ठीक है, माना जा सकता है जो व्यवहार में लाया जा सके। उन्होंने कहा मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु नानक सत्य के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने धर्म का विवेचन करने के लिए जो कुछ कहा है वो
आडंबर युक्त वचनों को मतलब उन्होंने ऐसा समझा कि आडंबर ही है, उसमें मतलब इतना समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि धर्म विषय में लंबी चौड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धांत वही सच्चा है जो ठीक माना जा सके, सही से माना जा सके, जो अपने व्यवहार में लाया। सोचे ही सोचन होई जे सोची लकबार, चुपे चुपे होई जो लाए लिखतार, भूखिया भूखन न उतरी जे बनना पुरिया बार, किव संचारा होवियो किल कूदे तुपटे पार, हुक्म रजाई चलना नानक लिखाया नार। मैं पेज पलट रही हूँ। तो इसका अर्थ है, अर्थात केवल विचार करने से कोई बात पूरी नहीं हो सकती है, बल्कि शांत रहने से, लाख बार बार समझाने सोचने से, इस प्रकार प्रकट जैसे शांति रहने से भीतरी शांति प्राप्त हो सकती है। केवल मुख से करने से कुछ भूख नहीं मिट सकती है, चाहे पास पूरियों से भरे हुए टोकरे भी क्यों न हो। लेकिन इसी पुकार को तुम यदि सत्य धर्मी बनना और असत से बचना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि निरंतर ईश्वर के आदेश का पालन करते रहो, उसी के दिखाए मार्ग पर सदा चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ईश्वर का जो मार्ग बताया हो उसके ऊपर उसे आगे बढ़ते चले रहो। चाहे कोई पूजा पाठ, जप, योग आदि कितना भी करे, पर नानक जी की महत्वहीन है। लोग तिब्बती तो किस तरह थे और हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में पहुंचकर सिद्ध योगियों से भेंट की थी। उन सिद्धों से भी उन्होंने यही कहा था कि आप तो यहाँ मोक्ष की साधना में लीन है और वहाँ संसार की दशा यह है कि समय के प्रमाण घातक हो रहा है, शासक गण कसाई बन गए हैं, धर्म पंख लगाकर उड़ गया है, चारों तरफ झूठ की काली रात छाई हुई है, उसमें सच्चाई की चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर समझा रहे कि गुरुदेव गुरु नानक कहते हैं चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक कर लो, लेकिन दूसरों के परोपकार न करो, पीड़ितों के लिए सेवा न करो दूसरों की, तो वो जितना ही पूजा पाठ करो तो वो कुछ फायदा नहीं है। तो ये जब तिब्बत गए थे तो और वहाँ के जो हिमालय गए तो वहाँ पे दुर्गम प्रदेशों में पहुंचकर सिद्ध योगियों को उन्होंने उनसे भेंट की। तो उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ पर साधना में लीन है, मोक्ष साधना में लीन हो गए हैं, लेकिन वहाँ संसार में क्या हो रहा है, इस समय जो घातक चल रहा है, शासक कसाई की तरह सबको मार रहे हैं, कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, चारों तरफ झूठ की बोलबाला चल रही है, तो इसमें क्या फायदा है। वो तो एक चंद्रमा की कहीं दिखाई जैसे छोटी सी लाली पड़ रही है वैसा लग रहा है। नानक जी भगवान के विराट रूप के उपासक थे, इसलिए उन्होंने संसार के सब पदार्थ और प्राणी भगवान के रूप में ही दिखाई पड़ते थे। वे जब सब उसी एक अनादि तत्व के अंश है तो आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष क्या कैसा। जगन्नाथ जी पहुंचने पर उन्होंने मंदिर के सम्मुख भगवान की जो आरती उतारी थी वह देखते सच्ची प्रेरणादायक है। तो गुरु नानक जी को भगवान के विराट उपासक थे, इसलिए उन्होंने संसार के सभी पदार्थ और प्राणी में सभी वो सिर्फ भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन जो प्राणी भगवान एक एक जीव में वो भगवान का रूप देखते थे। जितने भी जीव मात्र थे उनको सभी में भगवान का रूप दिखा देता था। जब वो आदि से अनादि तत्व तक अंश है, वो सभी को एक समान मानते थे। किसी से झगड़ा करना, ईर्ष्या द्वेष, वो सब उनको पसंद नहीं था। और जब वो जगन्नाथ जी मंदिर में पहुंचे जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने मंदिर के सम्मुख भगवान की आरती जो उतार रही थी उसको भी देख के कैसे उनको अंदर से प्रेरणादायक हो गए। वो गगन में था रवि चंद्र दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप महीना अलो पहु चवरो करे,
सगल बनाई फुलत ज्योति कैसी आरती होई भवखंडना तेरी आरती अनहता सब बाजत बेरी। इसका अर्थ हम समझेंगे पेज नंबर 20 पर। और इसका अर्थ है उस फैला रहे हैं और वायु प्रवर कर रही है। वनों में फूल है, समस्त फूल उसके भेष स्वरूप है और अनहद नाद शंख अथवा बेरी की तरह बज रहा है। यही उसकी रहे हैं। और तारा जो है, तारागण है, वो मोतियों की समान चमक रहे हैं मलंगली, और उनकी जो सुगंध फैला, मतलब चारों तरफ वो सुगंध फैला रहे हैं। हवा में चारों तरफ वो उसकी सुगंध फैला रहे हैं। जैसे वन में चारों तरफ फूल की तरह चारों तरफ उनको ऐसा मतलब भगवान की सच्ची आरती वही लग रही है उनको। गुरु नानक का व्यवहारिक आध्यात्मवाद, नया चैप्टर है गुरु नानक का व्यवहारिक आध्यात्मवाद, पेज नंबर है 20। गुरु नानक ने जब समाज को अनेक भागों में बंटा देखा तो अनुभव किया कि इसके कारण हिंदू यहाँ तक जो पढ़ा, इसको एक मिनट दीदी, इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझा दीजिए, फिर कोई और रीडर ले ना। अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कोई और ले ले। थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताओ, आपने जो भी पढ़ा ये बहुत सुंदर था। जी दीदी। जी दीदी समझाए जी। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें मतलब ये गुरु नानक बोल रहे हैं कि भगवान की आरती के लिए मतलब आरती पूजा मतलब जरूरी नहीं है कि आरती करे। तो वो आकाश में जो मतलब आकाश में सूर्य और चंद्रमा जो दीपक, वो एक दीपकों की तरह प्रकाशित उसका प्रकाश फैला रहे हैं। और जो तारागण है वो मोतियों के समान चमक रहे हैं, मतलब मलयली सुगंध, वो चारों तरफ वो फूलों की तरह, जिसे बगीचे में फूल खिले हो तो वो चारों तरफ उसकी जो कुछ सुगंध फैला रहे हैं, उस तरफ वो अपनी सुगंध फैला रहे हैं। वायु में मतलब हवा में उसकी चारों तरफ सुगंध फैल रही हो और शंखनाद जैसे बज रहा हो, चारों तरफ पवित्रता का वातावरण, और वो शंख की जो बज रहा हो उसकी वातावरण से पूरा पवित्र वातावरण लग रहा हो, ऐसा अनुभव वो करते थे। भगवान की सच्ची आरती वो इसी को ही समझते थे। को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान की वो सच्ची आरती कितनी सुंदर करते हैं कि वो वास्तव में एक एक चीज को। दीदी आपका म्यूट कर लो, अब मैं ले लेती हूँ अगला, कोई और नहीं है तो मैं लेती हूँ। इनको इनके भावों को पकड़ना, वो कहना क्या चाह रहे हैं गुरुदेव कि सिंपल शब्दों में अपन बात करें कि वो चांद को, तारों को, जितनी भी प्रकृति है उस प्रकृति को वो एक इंसान के रूप में, चीजों के रूप में देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि देखो केवल ऐसी ही आरती नहीं होती, ऐसी भी आरती होती है। पूरे विराट विश्व को की चीजों को वो कैसे एक छोटी छोटी चीजों के रूप में देख पा रहे हैं। तो ये एक महानता के लक्षण होते हैं कि जब हम इस रूप में सृष्टि की तत्वों को देख पाए। आगे जो उनका है गुरु नानक जी का व्यवहारिक अध्यात्मवाद, ये मैं लेती हूँ, यहीं से पढ़ना है ना। अभी ये पेज लिंक खोलिए मैंने, 20 नंबर पेज आया है। तो दीदी आप 24-25 तक पढ़, टाइम हो गया। वैसे तो मैं पढ़ती हूँ, दीदी ने कहा था कि हाँ गुरु नानक जी का। आपका म्यूट कर लीजिए मधु दीदी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 23 तक पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा, फिर रात में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो गुरु नानक जी का व्यवहारिक अध्यात्मवाद। गुरु नानक जी ने जब समाज को अनेक भागों में बटा देखा तो अनुभव किया कि इसके कारण ही हिंदू जाति निर्बल होकर दूसरों की ठोकरें खा रही है। देखो ये चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि वर्तमान में भी समस्या चल रही है। और वर्तमान जो है युग के, मैं हमेशा समझाती हूँ, बताती हूँ कि
एक 100 साल की उम्र जब हमारी होती है तो 100 साल की जिंदगी में 1-2 साल 4-5 साल बहुत मायने नहीं रखते। एक 80 साल का व्यक्ति, या मैं अपनी बात करूं कि 50 साल की एक लेडी जो है, एक महिला जो है, अगर उससे बात करें तो वो 10-12 साल की उम्र बोलेगी, ऐसा बोलेगी कि हाँ मैं 10-12 साल की थी, यानी 2 साल को इतने मायने नहीं रखते, उसमें बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अगर जिंदगी हमारी 20-25 साल की होती तो हमारे लिए 2-3 साल उसमें थोड़ा मायने रखते। अगर हम 1000 साल की जिंदगी मान लो हमारी होती तो 1000 साल की जिंदगी में 20-25 साल कोई मायने नहीं रखते। अगर 2000-3000 साल की जिंदगी होती तो 100-200 साल मायने नहीं रखते। 50,000 की जिंदगी में 1000-2000 साल मायने नहीं रखते। ये युगों की बात चल रही है, और जब हम युगों की चर्चा करते हैं तो ये 1000 साल एक युग का एक छोटा सा हिस्सा है। तो गुरु नानक जी, मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरु नानक देव जी इस युगांतर काली, यानी ये जो युगों के अंतर में या युग के परिवर्तन वाले समय में ये सब हुए हैं, और ये क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है ना। तो हमको ये चीज समझनी है, इसको दूर से देखना, समय को दूर से देखना, चीज को दूर से देखना, जूम इन करके, जूम इन जूम आउट करके। अब मैंने देखना जो बताया ना कई बार, तो इसको समझो कि ये महापुरुष लोगों का जीवन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है विवेक जागृत करने के लिए। तो कहते हैं गुरु नानक जी जब समाज के अनेक भागों में बटा गुरु ने जब समाज को अनेक भागों में जब बटा हुआ देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि भाई हिंदू जो है वो निर्बल होकर दूसरों की ठोकरें। उन्होंने यह भी देखा कि पुजारी पंडित वर्ग के धर्म पर एक अधिकार किया हुआ है, वे धार्मिक संस्कारों का कराना अपनी बपौती समझकर मुफ्त का माल उड़ा रहे हैं। इसी वर्ग ने अपने स्वार्थ साधन के लिए जनता को राजनीतिक सामाजिक चेतना से हीन बना दिया है, राजनीतिक और सामाजिक चेतना से हीन बना दिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसी वर्ग ने अपने स्वार्थ साधन के लिए, और आज भी हो रहा है, स्वार्थ साधन के लिए जनता को राजनीतिक और सामाजिक चेतना से हीन बना दिया था, जिससे वह देशी विदेशियों के तरह तरह के अन्यायों को मूक बनकर सहन कर रहे थे। यानी जन सामान्य जो है वो जो भी अनाचार है, अत्याचार है, उसको चुपचाप सहन करती है। आज गाँव में, मैं जब बार बार बोलती हूँ, गाँव जाने का जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ वो यथार्थ का अनुभव था। मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर कैसे लोग दीनहीन बने हुए हैं और किस तरह से ये ऐसी बपौती बना के रखी हुई है धर्माचार्य लोगों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा। तो ये बात बता रहे कि इस तरह नानक जी ने जब समाज के रोग को पहचान लिया तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का निश्चय किया कि जिसमें धर्म को व्यापार की तरह न बनाया जाए। गुरुदेव ने भी यही किया, लेकिन यही है कि लोग यहाँ से सीख के जाते हैं और उसका व्यापार करते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गुरुदेव का 1 महीने का कोर्स कर लिया और फिर धंधा कर रहे हैं। तो ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें धर्म, अब उन्होंने ऐसी कोशिश करी गुरु नानक जी ने भी कि धर्म को व्यापार की चीज ना बनाए, और जिसमें धार्मिक और जातीयता की दृष्टि से किसी को छोटा बड़ा नहीं माने। इसलिए उन्होंने पृथक पृथक पूजा उपासना के स्थान पर सामुदायिक उपासना का प्रचलन किया। इसमें सब कोई एक जगह एकत्रित होकर सृष्टिकर्ता भगवान की स्तुति और गुणगान करते थे। इस उपासना में भेंट पूजा चढ़ावे या किसी एक व्यक्ति के लाभ का कोई सवाल नहीं होता था। इसमें जाति की दृष्टि से ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, विभिन्न धर्म का भेद भी नहीं किया जाता था। तो सब लोग मिलकर के एक जगह बैठते थे और गुरु जी के सत्य धर्म उपदेशों को सुनते थे। तो गुरुदेव ने भी यही चीजें लागू करी है ना, कोशिश तो यही करी, पर चीजें बिगड़ जाती हैं, ये अलग बात है। उन्होंने अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का दूसरा कार्य यह किया कि सब लोगों का खाना एक साथ बने, एक साथ पंगत में बैठकर भोजन करें। चौके चूल्हे की पृथकता ने भी हिंदुओं में भेदभाव की अनेक दीवार खड़ी कर दी थी। कौन किसके हाथ का, अब ये देखो ये जाति पाति तो बहुत चलता है ना अपने यहाँ, तो ये कि कौन ने किसके हाथ का, ये बात सही है, अपन लोग भी यही कहते हैं कि भाई जैसा खाया वैसा बने मन, लेकिन इसकी कठोरता आ गई बहुत ज्यादा। तो वो यही कह रहे हैं कि कौन किसके हाथ का सकता, किसके हाथ का नहीं खा सकता। इसका जंजाल इतना अधिक बढ़ गया कि हिंदुओं में प्राय 8 कनौजियां
9 चूल्हे, मतलब 8 कनौजिया का मतलब होता है ये जो कन्नौज का एरिया है ना, यहाँ के ब्राह्मणों को कनौजिया बोलते हैं। कनौजिया ब्राह्मण जाति के लोग कहलाते हैं, ब्राह्मणों में एक जाति मानी जाती है। और किन ब्राह्मणों को कनौजिया कहते हैं? जो कन्नौज एरिया के रहने वाले हैं। तो 8 कन्नौजिया और 9 चूल्हे, ऐसा मामला चलता है। यानी कि खाने वाले तो केवल 8 हैं, बनाने वाले चूल्हे जो हैं वो 9 हैं। तो ये कहावत चरितार्थ होने लगी थी। गुरु नानक जी ने अपने यहाँ लंगर प्रथा प्रचलित करी और इसकी जड़ को काटा। इस संबंध में कहाँ तक दृढ़ रहते, इसकी एक घटना इस प्रकार बतलाई जाती है कि एक बार, अब यहाँ पे एक कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे हम सभी लोग, कि एक बार किसी उत्सव के उपलक्ष्य में भोज था। तो सब संगत में उपस्थित जनों की पंगत बैठ गई, भोजन परोसा गया। तो शिष्य ने कहा, महाराज आराम कीजिए। तो गुरु जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोले, अभी नहीं, रोटी बनाने वाले तो आए ही नहीं। जब वे आ गए तब भी गुरुजी ने खाना शुरू नहीं किया और आंगन में झाड़ू देने वालों को दूर खड़ा देखकर कहा, उन्हें भी तो बुलाओ। यह घटना करतारपुर की है, जहाँ वे अपनी अंतिम अवस्था में निवास करते थे। मतलब कि गुरु नानक देव जी कहीं भोजन करने गए थे और वे भोजन शुरू नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि अरे पहले वो जो रोटी बना रहे वो लोग नहीं आए। फिर उन्होंने किसको देखा कि जो लोग झाड़ू लगा रहे थे वो नहीं आए, तो सबको बुलाया। तो ये घटना कहाँ की है? करतारपुर की है, जहाँ वे अपने अंतिम अवस्था में रह रहे थे। उस समय का जिक्र करते हुए कहा गया कि यहीं पर वे गुरु कहलाए और यहीं पर अपनी मान्यताओं को उन्होंने मूर्त रूप दिया। गुरु तो बन गए, पर अहंकार आडंबर का नाम नहीं, बस समझिए बड़े भाई की तरह रहने लगे। चढ़ावा चढ़ने लगा, संपदा एकत्रित होने लगी, पर नानक जी के लिए इनमें से एक पाई भी हराम थी। उन्होंने अपनी गुजर, खेती बाड़ी और मूंज की रस्सी बंट कर ही मतलब गुथ करके ही कबीर, रैदास, गांधी, नानक के अतिरिक्त बहुत थोड़े ऐसे संत फकीर हुए हैं जो रिद्धि सिद्धि युक्त होते हुए अपनी 10 नाखूनों की कमाई पर गुजर करना पसंद करते थे। और एक खास बात यह हुई कि अपनी वानप्रस्थ अवस्था में जब वे गुरु के समान पूजे जाने लगे तो नानक जी ने साधु के बजाय गृहस्थों का सा वेश धारण कर लिया। वे नहीं चाहते थे कि वे या उनके उत्तराधिकारी अन्य गुरु साधुओं की वेशभूषा के कारण पूजनीय समझे जाएं। वे गेरुआ वस्त्र और कंठी माला तिलक के आधार पर हिंदू साधुओं की मान्यता होने का कुपरिणाम अच्छी तरह देख चुके थे। तो वास्तव में क्या है, गुरुदेव क्या बता रहे हैं हमको कि ये सब चीजें हमें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं ही हूँ, मुझे आप लोग इतना मान देते हो, सम्मान देते हो, और मैं भी बाबाओं की तरह आकर के बैठ जाऊं और अपनी कुछ इस तरीके से धन अर्जन करने लग जाऊं, धंधा बना लूं इसको, है ना, तो गलत होगा ना। और क्या बोल रहे हैं कि जब कोई बहुत मान सम्मान देने लग जाए, तो जब बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं तो भी उस समय भी हमें डाउन टू अर्थ रहना है। आप लोग भी क्षेत्रों में काम करते हो, किसी के घर यज्ञ कराने जाते होगे, तो वो लोग भी आपको कितना मान सम्मान देते होंगे, तो उस समय हमें उसे भोगना नहीं, उसे भी गुरु चरणों में समर्पित करते चलना है। यहाँ ये बात बताई जा रही है, स्पष्ट की जा रही है कि गुरु नानक जी देव जो है वो सदगृहस्थ की तरह रहते थे। ऐसे नहीं लगे लोगों को कि अरे वाह ये तो संत है, महात्मा है और खूब चढ़ावा दे रहे हैं उनको, नहीं, उन्हें उन सब चीजों वो लेते भी नहीं थे उसमें से कि अपने लिए रख रहे हो। वो क्या करते थे, तो मतलब एक प्रकार का मिशन है उनका, उस मिशन के लिए लगाते थे। जो भी काम है लोक सेवा के लिए लगा देना। तो अपने पास जब है तो वो कैसे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत धन्ना सेठ है, सिंपल अपना वो रस्सी बनाते थे और उससे जो मुनाफा होता था उससे जीवन गुजर बसर कर रहे थे। तो ये है सच्चे अध्यात्म की कसौटी, सच्चे अध्यात्म की ये कसौटी है, हमको समझना होगा। ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिन रात जीवन ब्रह्म माया की गुत्थियां सुलझाते रहना, जगत को असत्य बतलाना। अपन मुंह से तो बोलते हैं ना कि जगत मिथ्या है, असत्य है ना, और ब्रह्म की बहुत सारी बातें अपन लोग पढ़ते हैं, करते हैं। तो ये सारी बात यहाँ पर चर्चा में आ रही है कि ये सब करना पढ़ना तो ठीक है,
निराला वेश और रहन सहन रखना, पर किसी का रत्ती भर भी उपकार न करके समाज के सिर पर अपने निर्वाह का भार डाल देना अध्यात्म का लक्षण नहीं है। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीव माया ब्रह्म की इन सब की बातें करते हैं और कुछ काम धाम करना नहीं है, बैठे रहना है बस निठल्ले टाइप से, है ना। और समाज उनको ला ला करके, आज बड़ा मजा, आज हम लोग बैरागी कैंप गए थे, वहां मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रही, एक स्वामी जी के दरबार में हम गए, तो बैरागी कैंप पे वहां है एक आश्रम है छोटा सा, तो वो बाबा जी के को देखने गए, तो पता चला कि वो 30-35 साल से केवल खड़े हैं, वो लेटते नहीं है, बैठते नहीं, खड़े रहते हैं। तो गड्ढा खोद करके उस गड्ढे के अंदर घुसे रहते हैं, अगर मतलब जैसे नीचे जाना बैठना होता होगा तो वो गड्ढे में ही चले जाते हैं और खड़े रहते हैं, गड्ढे के अंदर भी खड़े रहते हैं, टिक जाते हैं। जैसे बैठने का उनका मन, पता नहीं कैसे वो रहे, इतनी बड़ी साधना करें, और बड़े बड़े बाल हैं, उनकी चोटियां हैं, जैसे साधु सन्यासियों के होते उस तरीके के। तो उनसे मिले, तो वो वहां पे रहते हैं। उनसे मैंने बोला कि महाराज जी, मतलब ऐसी चर्चा चली कि यहाँ आप बता रहे थे कि हम कुंभ, यंग लड़के जैसे ही लग रहे थे कि कुंभ के टाइम से आ गए। क्वेश्चन बहुत है मेरे मन में, इन साधु सन्यासियों से बात करने की बहुत इच्छा होती है, जिज्ञासा बहुत है, और यंग भी लग रहे थे तो सोचा बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा हो गए। उनसे मैंने ऐसे ही बोल दिया कि महाराज जी, ने ऐसे बोला कि आप संसार छोड़ करके यहाँ आ गए, देखो संसार आपके पास आ गया। मजाक किया मैंने कि आज संसार आपके पास आ गया, मेरे मजाक की उसमें मैंने मजाक उड़ाने की उससे नहीं, मजाक करा, मजाक में मतलब कि ऐसे बोला कि संसार से आप संसार छोड़ के यहाँ आ गए, और संसार देखो हम सब, पूरा संसार हमारा आगे गया। हम बहुत सारे लोग उनकी कुटिया में घुस गए थे, मैं तो नहीं घुस रही थी, अच्छा नहीं लगता साधना में भंग, फिर शायद कोई गया होगा तो उन्होंने बुला लिया होगा, जो भी रहा हो, और वो इधर उधर टहल ही रहे थे, फिर अंदर जाके गड्ढे में अपने घुस गए। तो हम लोगों को भी देखने का मौका मिला, और कौतूहल रहता है हम लोगों को, देखने की इच्छा भी होती है, जिज्ञासा भी है, पूछे उनसे कि क्या हो रहा है। तो वैसे ही बोला, एक बार बोला, मेरी गलती है, मैंने एक बार बोला, फिर दूसरे बोला, फिर किसी और ने, शायद वो हंस दिए, मैंने जैसे ही बोला ना कि, तो हंसने लगे, खूब हंसे, अच्छे से प्यार से, बहुत अच्छे से, हल्के फुल्के। लेकिन बाकी लोगों उनके क्या रिएक्शन थी क्या नहीं मालूम नहीं, जो भी हो, तो थोड़ी नाराजगी सी उनके चेहरे पे आ गई थी बातों में, कि हम किसी को अंदर नहीं आने देते हैं, दरबार खुला नहीं रहता है। फिर हमने उनको नॉर्मल किया, बातें करी कि माता जी की, वंदनीय माता जी के। क्यों बता रही हूँ मैं कि जगत मिथ्या, संसार ऐसा है, अपन जो पढ़ रहे हैं गुरुजी का साहित्य, तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि मैं जरा इन लोगों को जानूं। गुरुजी को तो पढ़ा है, नो डाउट, गुरुदेव ने तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया देखी है और इतना सारा सार हमको ला करके दिया है, पर क्या है, फिर भी एक बाल मन होता है ना, बच्चों का मन होता है, वो खुद से, जब तक पापा मम्मी मना करते रहे आग में हाथ मत डालो मत डालो मत डालो, जल जाएगा, ठीक है, थ्योरेटिकली हमको पता है, अनुभव कहाँ हुआ, जब तक हाथ जलेगा नहीं ना, अनुभव नहीं होगा। तो वो एक जिज्ञासा बाल मन में बनी रहती है, तो वही बाल मन है हमारा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर गुरुदेव क्या बता रहे कि जो साधु सन्यासी हैं, जो बहुत लोग ऐसे हुए हैं कि जगत मिथ्या, माया, ये वो की बातें तो करते हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं है। और मैं गुरुदेव की बात को शब्दशः सत्य मानती हूँ, और इसीलिए गुरुदेव ने जो कहा वो करना है, वो जीवन हमारा वैसा हमको जीना है। जीवन जब हम जिएंगे तो हमें अनुभव होगा। और लोक कल्याण की बात करिए तो यहाँ जो चर्चा चली है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक देव कैसे थे, है ना। ये नहीं कि इस तरीके का निराला सा वेश बना लिया, रहन सहन हमने वैसा कर लिया, और रत्ती भर भी हमारे मन में समाज मतलब कुछ नहीं, ऐसे लिखा ना, रहन सहन रखना, पर किसी का रत्ती भर भी उपकार न करके समाज के सिर पर अपने निर्वाह का भार डाल देना, ये अध्यात्म का लक्षण नहीं है। इतना ही नहीं, साधु सन्यासी होकर अध्यात्म ज्ञानी बनना और स्वयं निकम्मे रहकर
गैर लोगों की कमाई पर आराम की ठाट बाट की जिंदगी बिताने में ऐसे लोगों को लज्जा नहीं आती। गुरु नानक जी ने समझ लिया था कि ये नकली अध्यात्म समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है और लोगों में अंधविश्वास तथा झूठी श्रद्धा का एक बड़ा कारण बना है। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पुजारी, झाड़ू देने वालों को पंथ में समानता का दर्जा देकर इस ठग विद्या को जड़ से ही काट दिया। अब यही चीज गुरुदेव ने करी। अपने आप को जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान किया है ना। भोजनालय में किसी से जाति पूछी जाती है? नहीं, हम सब लोग भोजन साथ करते हैं। इस सिद्धांत की यथार्थता का एक उदाहरण हमको महात्मा गांधी द्वारा प्रकट किए गए विचारों में भी मिलता है। उन्होंने साबरमती आश्रम में एक सन्यासी कुछ देखने सुनने को आए। उनके वहां कह रहे हैं कि उनके साबरमती आश्रम में एक बार ऐसा हुआ कि सन्यासी कुछ देखने सुनने को आए। उन्होंने वहां की कार्य प्रणाली सिद्धांत पसंद आए। मतलब एक सन्यासी बाबा आए थे साबरमती आश्रम में, उनको तो आश्रम बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि उनकी वो जो साधु बाबा थे उनकी इच्छा हुई, कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके आश्रम में रहकर कुछ जनसेवा का कार्य करूं। तो गांधी जी ने उत्तर दिया उनको कि आपका विचार वैसे तो ठीक है, पर अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो आपको ये गेरुआ वेश जो है ये त्याग देना होगा। ये सुनकर सन्यासी बाबा जी चकराए और कुछ असंतुष्ट भाव से कहने लगे कि मैं गेरुआ वस्त्र कैसे त्याग सकता हूँ, मैंने विधिवत संन्यास ग्रहण करके इसको धारण किया है। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि आप इस वेश को धारण करके जनसेवा का कोई कार्य नहीं कर सकते। इसे देखकर कोई आपसे सेवा कराने को तैयार नहीं होगा। कारण क्या है? वरन वह आपकी सेवा करना ही अपना धर्म मानेगा। तो ये एक ट्रेडिशन बन गया ना हमारे देश में। गेरुआ वस्त्र देखा नहीं। हमारे जो संस्कृत पढ़ाने वाले जो हमारे गुरुजी थे वो हमको डांट दिए थे एक बार। हमारी तो उनसे मतलब वही है कि हमारा नेचर ऐसा है कि हम शायद कोई गलत चीज स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा सिद्धांत है, सिद्धांतवादी हूं, तो शायद कुछ गलत चीजें होती होंगी तो उनको स्वीकार कर। भगवान भी उतर गए। गुरुदेव का स्वाध्याय इतना ज्यादा अंदर घुसा हुआ है कि इतनी आसानी से तो कुछ ना कुछ तो हम बोल ही देते हैं। तब जो भी हो, गुरुदेव ने जैसा भी बनाया। तो बात हुई, बहस हुई है हमारी लोगों से कि वेश, आज के जमाने में हमारे गुरुजी बोले थे कि वेश कुछ नहीं होता है क्या। वो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, उनको टिकट लेनी। और ये लोग ना हेकड़े दिखाते हैं, मतलब इनके अंदर अक्कड़ है बहुत खतरनाक तरीके की। तो गुरुदेव इस चीजों से नाराज हो रहे हैं कि तुम बोझ क्यों बन रहे हो समाज पर, या तो कुछ ऐसा काम करो। अब वो जमाना नहीं रहा। किसी जमाने में ये होता था कि पापा मम्मी बोलते थे कि बेटा तुम केवल पढ़ाई करो, कुछ काम धंधा मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, ये गलत है। बच्चों से समयदान करवाना चाहिए। घर के अंदर समयदान की हमको परंपरा डालनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, बच्चों से बोलो 10 मिनट 15 मिनट का समयदान घर में करें, चाहे तुम कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो। उससे क्या होता है, चेंज भी हो जाता है और सही संस्कार भी बनता है। तो यहाँ ये जो उदाहरण बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि किस तरह से लोगों ने गेरुआ वस्त्र और अध्यात्म का मिसयूज किया है। गांधी जी की बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने गेरुआ वस्त्र त्याग कर खादी के वस्त्र धारण कर लिए। अब खादी का भी यही हो गया, एक समय बाद ऐसे ही हो जाता है। पीले कपड़ों का भी यही हो गया, एक समय बाद पीले कपड़े भी वैसे ही हो गए। आज हम अगर पीली साड़ी पहन के जाते हैं तो लोग हमारा मान सम्मान करते हैं, फिर कौन हमको झाड़ू लगाने देगा। तो जब अगर हमारे मन में इच्छा है झाड़ू लगानी तो सामान्य पहुंच जाओ। जो भी हो, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वास्तव में आध्यात्मिकता न वेश का संबंध रखती है, न पूजा पाठ में, न जप तप से। ये गुरुदेव लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। इन सब को करते हुए भी मनुष्य एक नंबर का पाखंडी, आडंबरी और स्वार्थपरायण हो सकता है। हमने निर्जन जंगलों, दुरूह पर्वतों में रहने वाले लगभग नंगे साधुओं को भी सामान्य बातों पर दूसरों से लड़ते देखा है। एकाध बार तो धुनी की लकड़ियों के संबंध में तकरार होकर ऐसे साधुओं में खून खराबी, मतलब कि ये हो जाता है। अब जैसे मेरी और भैया की लड़ाई होती है ना, तो वो साधु सन्यासियों की लड़ाई से कम थोड़ी है, उसको भी ऐसे ही मानेंगे। दीदी ये तो बहुत सारा बचा हुआ है,
टाइम बहुत हो गया है। कह रहे हैं कि लड़ाई मतलब ऐसी हुई कि मारा हाथापाई तक की नौबत आ गई। अब इस पेज को पढ़ लेती हूँ। इसके विपरीत अन्य अनेक व्यथित गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वयं अभाव सहन करके भी दूसरों की सहायता करते हैं। अवसर पड़ने पर प्राण तक देकर दूसरों की सेवा बचाव करते हैं। एक बार मेरी और भैया की ऐसी किसी बात पे बहस हुई थी, तो नेहा बोली, हमारी जो गुड़िया रानी जी है ना, वो बोली कि क्या फर्क पड़ता है बापू मम्मा, आप दोनों इस बात पे लड़ रही कि मैं साधना नहीं कर पा रहा, मैं साधना कर पा रहा हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ या मैं सो नहीं पा रहा हूँ, जो भी हो, क्या आप दोनों भी लड़ ही रहे हो, भले ही साधना के लिए लड़ रहे हो। और जो सामान्य लोग हैं वो दूसरी चीज के लिए लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो। तो मुझे वो बात हिट कर गई, मतलब मुझे अंदर से ना हिला गई कि क्या अंतर है हम में और सामान्य लोगों में। लड़ाई हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं जलंधर की कहानी इसीलिए सुनाती हूँ कि ये भी जलंधर है और वो भी जलंधर है, बस इसमें रूप की, ये जलंधर जो है भगवान ने अभी रूप धारण किया। जलंधर को हटा करके देखना है, परमात्मा के दर्शन करने, देने का भाव, देवत्व का भाव आना चाहिए, समर्पण का भाव आना चाहिए। नानक जी मानते थे कि भलाई, सज्जनता आदि का गुण मनुष्य में स्वभावतः होता है, पर वह अनुकूल स्थिति न पाने के कारण छिप जाता है। सच्चे संतों, सद्गुरु का कर्तव्य है कि वह इस भलाई के तत्व से मनुष्य को परिचित कराए और उसके बढ़ाने में मदद करे। यही गुरु का सबसे बड़ा उपकार शिष्य पर होता है। गुरु शिष्य पर उपकार कर रहा है। क्या उपकार कर रहा है कि वह मनुष्य जो सज्जनता वाले जो गुण हैं, अच्छे जो गुण हैं, वो मनुष्य में होते हैं और अनुकूल स्थिति आने पर वह, मतलब कह रहे हैं कि वह अनुकूल स्थिति न आ पाने के कारण छिपे रहते हैं। तो सदगुरु का काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है कि ये जो मनुष्य को उनसे परिचित कराए, है ना, और उनको बढ़ाने में उनकी मदद करें। ठीक है, जिसके लिए है ना, जिसके लिए वह गुरु को भगवान के तुल्य समझकर पूजता है। पर यह कार्य सच्चे अध्यात्मवादी, निस्वार्थी, निष्प्रह गुरु ही कर सकते हैं। इसी में उनके अध्यात्मवादी का सच्चे या झूठे होने की परीक्षा हो सकती है। बहुत टाइम हो गया है, मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा स्पीडली पढ़ रही हूँ। दीदी देखना कितना बच्चा है। गुरु नानक के प्रचार का प्रभाव हिंदू समाज पर पड़ा, पर उसका प्रत्यक्ष परिणाम अधिकांश में पंजाब में ही देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि जाति पाति के बंधनों, खान पान में चौका चूल्हे के नियम, छुआछूत की बीमारी सबसे अधिक पंजाब में ही त्यागी गई। दक्षिण भारत में तो छूत अछूत का प्रश्न आज भी एक समस्या के रूप में मौजूद है और वहां अब भी सामाजिक कारणों से अछूतों के मारे जाने के समाचार आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हिंदी भाषी प्रांतों में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी के प्रचार कार्य के फलस्वरूप इस प्रकार के भेदभाव की तीव्रता कम हो गई है और यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार तो नहीं किया जाता, पर व्यवहार में अछूतों को बहुत कुछ सुविधाएं मिल गई हैं। बंगाल में 100-150 वर्ष पूर्व ब्रह्म समाज के प्रचार से परिस्थिति को बहुत कुछ बदल लिया है। इस प्रकार समाज में से विषमता को मिटाकर समता तथा एकीकरण का जो महान कार्य गुरु नानक ने उठाया था, वह आज फलता फूलता नजर आ रहा है। यह कम संतोष की बात नहीं। गुरुदेव संतोष बता रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे देश में जो छुआछूत और इस तरीके के आडंबर की जो चर्चा चलती रही है, वो फिर कम होती चली जा रही है और पंजाब वगैरह में तो नहीं देखने को मिलती, साउथ में थोड़ा ज्यादा है, मध्य प्रदेश और ये पूरा जो मध्य भारत है उसमें कम हुई है, एकदम तो नहीं मिटी है। हम गांव में भी देखते हैं तो काफी कम दिखाई देती है। अच्छा है वातावरण, पर हाँ पंजाबियों की तरह अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तत्वों को अगर समझ सके हम लोग, कम से कम जितना स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग समझ सके, ये महत्वपूर्ण है।
ठीक है दीदी, काफी टाइम लिया मैंने मुझे लग रहा था मैं फास्ट पढ़ूंगी, लेकिन काफी लंबा टॉपिक था पर पूरा हो गया। तो व्यवहारिक अध्यात्मवाद को हम सब लोग समझे, हमारी अंतरात्मा भी इन चीजों को जाने, पकड़े, हम मूर्ख ना बने, हम आत्मीयता को, स्नेह को समझे, एक दूसरे को इंसान के रूप में जाने, स्वीकार करें। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। आगे का क्रम आप देख लीजिए। आहुतियों का क्रम तभी होना नहीं है, रात में ही होना है, तो देख लीजिए। प्रणाम। भैया दीदी हाँ हाँ भैया धन्यवाद आप दीदी। हाँ बहुत धन्यवाद टाइम दीदी। हाँ टाइम बहुत हो गया, मेरे पेज नहीं खुल रहे थे, माफ कीजिएगा, इसलिए मैं कुछ आगे कुछ संचालन ठीक तरीके से नहीं कर पाया, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और आदरणीय स्वाति दीदी ने बहुत ही आगे का पढ़ा, धन्यवाद दीदी, और समझाया भी। वास्तव में गुरु नानक जी का काफी समय योगदान रहा है, लेकिन अपने ही हिंदू जैसे राजा मान सिंह, जय सिंह और यशवंत सिंह, राजपूत हिंदू होने के बाद में भी बावजूद भी अपने स्वार्थ के लिए मुगल बादशाहों के साथ देकर अपने ही भाइयों को पराधीन करके उन्होंने किया, बहुत गलत था उस समय। और वो मैं समझता हूँ बाद में अंग्रेज आए तो बहुत से हिंदुओं ने अंग्रेजों का भी साथ दिया, और मैं समझता हूँ अभी भी वही क्रम चलता आ रहा है। अभी बहुत से हिंदू अभी भी इस तरीके से, गलत तरीके से साथ दे रहे हैं। प्रणाम। अभी आहुति का समय हो गया, लेकिन आहुति तो दे सकते हैं ना दीदी? हाँ, तो कोई भी 3 पर्सन क्वेश्चन टच कर लें। आहुति की क्रम के लिए मैं सबसे पहले नीता जोशी दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र की 2 पर्सन और क्वेश्चन टच कर। सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भाव के साथ आइए गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नामम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिनका जन्मदिन है उनके मंगलमय जीवन के लिए, आज जिनका विवाह दिवस है उनके दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए, और जो अस्वस्थ है परिजन है उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयदं नामम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयदं नामम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयदं नामम। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्र संवर्णम शन्नो भवत्यर्मा
शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा स्वाहा। इदं दिवतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्र संवर्णं शन्नो भवत्यरिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा स्वाहा। इदं दिवतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्र संवर्णं शन्नो वर्णं शन्नो वर्णं शन्नो मित्रं संवर्णं शन्नो भवत्यर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा स्वाहा। इदं दिवात्मनां शान्तितम् इदं न मम। पर्यावरण पुष्टि अर्थम आहुति। ओम पृथिव्ये स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रभ्ये स्वाहा स्वाहा। ओम बुद्ध्याय स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्ये स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्ये स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्ये स्वाहा स्वाहा। ओम सरिसृभ्ये स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरणं पुष्टितम् इदं न मम। शांति पाठ तीनों लोकों में, जल में, थल में, नव में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भाव के साथ शांति पाठ। ओम घुम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदय शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ठ शांति भवतु। स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देश शक्तियों को नमन बंदन करते हैं। ओम नमो संताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादास्य शिरोरुआवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। जय गुरुदेव।